तो भारत अब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। पर कभी सोचा है कि ऐसा है क्यों? क्या ये सिर्फ गरीबी या कम पढ़ाई लिखाई का नतीजा है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी, बहुत पुरानी वजह छिपी है? चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज की तारीख में हमारे देश में लगभग 147 करोड़ लोग रहते हैं। हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। अब सोचिए जरा, दुनिया की करीब 18% आबादी भारत में रहती है, लेकिन रहने के लिए जमीन दुनिया की सिर्फ 2%। इसका मतलब साफ है, हमारे यहाँ लोगों का घनत्व मतलब डेंसिटी दुनिया के मुकाबले कहीं ज्यादा है। तो सवाल फिर वही, आखिर इतने सारे लोग क्यों? क्या ये बस यूं ही हो गया, या इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक कारण है? अच्छा, अक्सर सुनने में आता है कि भाई गरीबी है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, या फिर सीधा सीधा यूपी और बिहार जैसे राज्यों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। हाँ, ये बात सच है कि इन राज्यों की आबादी बहुत ज़्यादा है, पर ये पूरी सच्चाई नहीं है। अगर सिर्फ यही वजह होती तो दुनिया के दूसरे गरीब और कम पढ़े लिखे देश भी तो भारत जितने भरे होते, है ना? नहीं, असली वजह तो कुछ और ही है, बहुत पुरानी, बहुत गहरी। एक ऐसी वजह जो किसी के बस में नहीं है, और वो छिपी है हमारे पैरों की ठीक नीचे, हमारी जमीन में। एक शब्द में कहें तो वजह है हमारा भूगोल। जी हाँ, ज्योग्राफी। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि किसी जगह की आबादी सबसे ज्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ का भूगोल कैसा है, और ये कोई आज की बात नहीं है। चलिए इतिहास में झांक कर देखते हैं। 1000 साल पहले, 2000 साल पहले भारत की आबादी हमेशा से बहुत ज्यादा रही है। सोचकर देखिए, जब रोमन साम्राज्य अपने शिखर पर था, तब भी दुनिया का हर तीसरा इंसान इसी धरती पर रहता था, एक भारतीय था। तो फिर इस आबादी का असली इंजन है क्या? वो है भारत गंगा का मैदान, एक ऐसा ज्योग्राफिकल इंजन जो हजारों सालों से हमारी आबादी को पावर दे रहा है। और ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े, सबसे उपजाऊ मैदानी इलाके की। ये पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक फैला है, इतना बड़ा कि पूरा का पूरा फ्रांस इसमें समा जाए। इस मैदान से भारत को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 जबरदस्त फायदे मिलते हैं। पहला, एकदम उपजाऊ जमीन जो हिमालय से आई नदियों की देन है। दूसरा, पानी की कोई कमी नहीं, क्योंकि ये नदियां साल भर बहती हैं। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, हमारा परफेक्ट क्लाइमेट। हिमालय ऊपर एक दीवार की तरह खड़ा है जो बर्फीली हवाओं को रोक लेता है और मॉनसून की बारिश को यहीं बरसा देता है। अब जरा इसका साइज देखिए। चीन का जो मैदान है, हमारा मैदान उससे लगभग 2 गुना बड़ा है, और मिस्र के मशहूर नील घाटी से तो 20 गुना से भी ज्यादा बड़ा। सीधी सी बात है, हमारे पास खेती के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन है। और इन तीनों फायदों का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि यहाँ साल में 2, यहाँ तक कि 3 फसलें उगाई जा सकती हैं। और जब जमीन ज्यादा अनाज देगी तो जाहिर है वो ज्यादा लोगों का पेट भी भर पाएगी। बस यही वो सिंपल सा गणित है जिसकी वजह से भारत की आबादी हजारों सालों से इतनी ज्यादा रही है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर भारत का भूगोल इतना ही शानदार है, तो फिर कुछ समय के लिए चीन की आबादी हमसे ज्यादा कैसे हो गई थी? हाँ, ये सवाल दिमाग में जरूर आएगा कि अगर हमारी जमीन इतनी अच्छी है तो फिर चीन हमसे आगे कैसे निकल गया था? और ये एक बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, वजह ये नहीं थी कि चीन की आबादी तेजी से बढ़ी। वजह ये थी कि भारत की आबादी को आर्टिफिशियली, मतलब जानबूझकर बढ़ने से रोका गया था। और ये हुआ ब्रिटिश राज के दौरान। ब्रिटिश शासन में भारत ने 25 बड़े अकाल देखे, 1770 से 1947 के बीच। इन अकालों ने करीब 3.5 करोड़ 35 मिलियन भारतीयों की जान ले ली। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये करोड़ों लोगों की एक दर्दनाक हकीकत है। इस आंकड़े की भयावहता का अंदाजा लगाना है तो ऐसे समझिए, पहले वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया में 85 लाख लोग मारे गए थे, और यहाँ सिर्फ भारत में अकालों से मरने वालों की संख्या उससे 4 गुना ज्यादा थी। ये वो दौर था जिसने हमारी प्राकृतिक ग्रोथ पर एक तरह से ब्रेक लगा दिया। तो अब बात करते हैं आज की, कैसे देश ने खुद को संभाला और अब कौन सी नई चुनौती हमारे सामने खड़ी है। 1947 में आज़ादी के बाद हालात बदले। देश में फिर कभी वैसा बड़ा अकाल नहीं पड़ा। हरित क्रांति हुई, बड़े बड़े बांध बने, और भारत की आबादी ने अपनी जो नेचुरल ग्रोथ थी उसे वापस पाना शुरू कर दिया।
लेकिन अब एक और बदलाव आ रहा है। जैसे जैसे देश में पढ़ाई लिखाई और हेल्थ सुविधाएं बेहतर हो रही हैं, आबादी की ग्रोथ अपने आप धीमी हो रही है। आज भारत की फर्टिलिटी रेट यानी TFR 1.9 है। अब देखिए, आबादी को स्थिर रखने के लिए ये नंबर 2.1 होना चाहिए। हमारा TFR उससे भी नीचे है। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले कुछ दशकों में भारत की आबादी घटनी शुरू हो जाएगी। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? ये कि भारत ओवरपॉपुलेटेड नहीं है। भारत जियोग्राफिकली ब्लेस्ड है। हमारे पास एक भौगोलिक वरदान है। पर अब यही वरदान खतरे में है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालय के ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। मॉनसून का कोई भरोसा नहीं रहा। जमीन के नीचे का पानी खत्म हो रहा है। ये वही चीजें हैं, वही भूगोल है जिसने हमें हजारों साल तक पाला है, और अब वो खतरे में है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, भारत का जो ये सबसे बड़ा भौगोलिक वरदान है, कहीं वो हमारे भविष्य का अभिशाप तो नहीं बन जाएगा? इस सवाल का जवाब ही हमारा और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा।